नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्टिंग दर्पण यूट्यूब चैनल पर। और इस वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगा शारदा एनर्जी लिमिटेड स्टॉक को। बात करें शारदा एनर्जी की तो स्टॉक में आज 20% तक की तेजी देखने को मिली है। 4 अगस्त को स्टॉक 527 रुपये 15 पैसे पर क्लोज होता हुआ देखने को मिला है। तो बात करें शारदा एनर्जी की तो स्टॉक आज काफ़ी चर्चा में रहा है। स्टॉक में तेजी को देख करके आपके मन में भी सवाल उठ रहे होंगे कि आखिर स्टॉक में तेजी के पीछे क्या खबर काम कर रही है। तो फ्रेंड्स, बात करें स्टॉक की तो स्टॉक में एक बड़ी खबर के चलते यह तेजी देखने को मिली है। तो ऐसे में अगर आप इस स्टॉक को इन्वेस्टमेंट के लिए देखना चाहते हैं या आपने इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो आपको इस स्टॉक के बारे में भी जान लेना चाहिए कि यह स्टॉक इन्वेस्टमेंट के हिसाब से कैसा देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में शारदा एनर्जी स्टॉक को हम अच्छी तरह से देखेंगे कि इस स्टॉक में क्या अच्छाइयाँ देखने को मिलती है और क्या इसमें नेगेटिव पहलू देखने को मिलते हैं। तो वीडियो को आप अंत तक देखिएगा ताकि आपको इस स्टॉक के बारे में अच्छी तरह से पता चल सके, क्योंकि एक रिटेल अक्सर मार्केट में यही गलती करता है, स्टॉक में न्यूज के चलते या तेजी को देख करके आंख बंद करके इन्वेस्टमेंट कर लेता है, लेकिन बाद में उसको पछताना पड़ता है। तो ऐसे में सबसे पहले हमें यह देख लेना चाहिए कि स्टॉक इन्वेस्टमेंट के हिसाब से कैसा देखने को मिलता है। क्या स्टॉक में शॉर्ट टर्म के लिए तेजी है या स्टॉक लॉन्ग टर्म में भी अच्छा परफॉर्म कर सकता है। बात करते हैं शारदा एनर्जी एंड मिनरल्स लिमिटेड की तो स्टॉक इन्वेस्टमेंट के हिसाब से कैसा देखने को मिलता है, इसको वीडियो में मैं आपको बताऊंगा तो आपको पता चल पाएगा। और उसके बाद आपको अगर यह स्टॉक समझ में आए या कंपनी का बिजनेस समझ में आए तो आप इन्वेस्टमेंट के लिए भी देख सकते हैं। बात करें शारदा एनर्जी की, अगर मैं आपको इस स्टॉक की परफॉर्मेंस दिखाऊं तो आपको पता चल पाएगा कि आखिर इस स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर्स को किस तरह के रिटर्न्स बना करके दिए। अगर आप एक साल में देखेंगे तो 112% तक के यह स्टॉक रिटर्न्स बना करके दे चुका है। और आप इस स्टॉक को देखेंगे तो काफी समय से यह स्टॉक इसी जोन में ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है, यानी कि यह स्टॉक काफी समय से हमें कंसोलिडेट करता हुआ देखने को मिल रहा है। और आज बात करें स्टॉक की तो स्टॉक अपने यह हमें ब्रेकआउट करता हुआ देखने को मिला है। हो सकता है इस स्टॉक में आगे भी तेजी इसी तरह से आपको देखने को मिले तो आपको अच्छे रिटर्न्स भी देखने को मिले। बात करें स्टॉक की 5 साल की तो 5 साल के हिसाब से आप देखेंगे तो इस स्टॉक ने धमाकेदार रिटर्न्स बना करके दिए। 2570% यह स्टॉक दौड़ता हुआ देखने को मिला है। और आप इस स्टॉक की कंसिस्टेंसी को देखिए, क्या शानदार स्टॉक दौड़ता हुआ देखने को मिला है। तो फ्रेंड्स, एक अच्छे स्टॉक की यही पहचान होती है। और फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा स्टॉक पर मेरी तरफ से बाय और सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। यह स्टॉक फ्यूचर में कैसा करेगा इसके बारे में नहीं बताया जा सकता। अगर हम बात करें इसकी पास्ट हिस्ट्री के अकॉर्डिंग तो स्टॉक अच्छा परफॉर्म करता हुआ देखने को मिला है। और फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा किसी भी स्टॉक के चलने न चलने के पीछे उसका बिजनेस होता है। अगर कंपनी का बिजनेस में जान होती है या कंपनी अपना बिजनेस को ग्रो करती है तो आपको उसका असर स्टॉक पर भी देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स, आप इसके चार्ट पैटर्न को देख करके या इसी स्टॉक की परफॉर्मेंस को देख करके एक तो अंदाजा लगा सकते हैं कि कंपनी का बिजनेस मजबूत है या कंपनी अच्छा काम कर रही है। उसी की वजह से आपको इस स्टॉक में भी इस तरह की तेजी देखने को मिली है। तो फ्रेंड्स, आगे देखेंगे कि इस स्टॉक के वैल्यूएशन किस तरह से देखने को मिलते हैं और स्टॉक से जुड़ी और भी चीजें देखेंगे तो आपको अच्छी तरह से पता चल पाएगा कि यह स्टॉक इन्वेस्टमेंट के हिसाब से कैसा देखने को मिलता है। और स्टॉक में जो तेजी देखने को मिल रही है इसको भी देखेंगे। तो बने रहिएगा वीडियो में। इससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी कर दें और हाइप भी कर दें, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक यह वीडियो पहुंच सके और वह स्टॉक मार्केट में अच्छी तरह से काम कर सके। और वीडियो देखने के बाद अपना कमेंट जरूर दें कि आपको यह स्टॉक कैसा लगा, क्या इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है या नहीं। आपका एक कमेंट और व्यूअर के लिए काफी हेल्पफुल होगा। अब बात करें शारदा एनर्जी मिनरल्स लिमिटेड की कि आखिर यह स्टॉक इन्वेस्टमेंट के हिसाब से कैसा देखने को मिलता है। आपको रिटर्न परफॉर्मेंस स्टॉक की दिखाई चुका हूं, शानदार स्टॉक दौड़ता हुआ देखने को मिला या कहा जाए तो अपने निवेशकों को अच्छे रिटर्न्स इस स्टॉक ने बना करके दिए। बात करें स्टॉक की तो आपको ये BSE और NSE दोनों ही एक्सचेंज पर देखने को मिलेगा। मार्केट कैप को भी देख लेते हैं कि आखिर मार्केट कैप इसका कैसा है। 18,576 करोड़ रुपए मार्केट कैप देखने को मिलता है, यानी कि एक ठीक ठाक मार्केट कैप वाला स्टॉक है। ऐसा नहीं है कि कोई पेनी स्टॉक में आपसे शेयर कर रहा हूँ। बात करें स्टॉक की तो करंट प्राइस आपको बता चुका हूँ 527 रुपए पर यह स्टॉक आज हमें क्लोज होता हुआ देखने को मिला है। स्टॉक का हाई और लो आप देखेंगे तो स्टॉक 566 रुपए तक भी जाता हुआ देखने को मिला था और यह 245 रुपए का लो भी बना चुका है। बात करें स्टॉक के PE की तो यह भी इसका काफी एट्रैक्टिव देखने को मिल रहा है। अगर आप इंडस्ट्री PE से देखेंगे तो जहां इंडस्ट्री PE 22 देखने को मिलता है वहीं स्टॉक का PE 20 पर देखने को मिल रहा है। तो वैल्यूएशन वाइज बात करें तो स्टॉक ठीक ठाक देखने को मिलता है या कहा जाए तो इंडस्ट्री से इसके वैल्यूएशन अभी भी ठीक ठाक देखने को मिलते हैं। ROC की बात करें तो 15.6% है, जो कि शानदार कही जा सकती है। रिटर्न ऑन इक्विटी को आप देखेंगे तो यह 13.8% आपको देखने को मिलेगी, जो कि अच्छी कही जा सकती है। बात करें इसमें तो कोई गिरवी रखी हुई हिस्सेदारी भी देखने को नहीं मिलती, यह भी आपको जीरो देखने को मिलेगी। तो बात करें शारदा एनर्जी की, अगर हम कंपनी का ओवरव्यू लें या इसके वैल्यूएशन की बात करें तो इस समय काफी अच्छे देखने को मिल रहे हैं, जो कि इस स्टॉक को इन्वेस्टमेंट के हिसाब से एक सही स्टॉक बनाते हैं। थोड़ा कंपनी के बारे में भी आपको बताना चाहूंगा। अगर हम बात करें शारदा ग्रुप की तो यह इसकी एक फ्लैगशिप कंपनी देखने को मिलती है और इसकी इनकॉर्पोरेटेड की बात करें तो 1973 से हमें देखने को मिलती है। बात करें इसमें तो यह स्टील प्रोडक्शन, फेरियो अलॉयज एंड पावर के बिजनेस में हमें देखने को मिलती है। और आगे अगर आप इसके बिजनेस के बारे में और ज्यादा जानना चाहते हैं तो आप इसकी वेबसाइट को विजिट करके इसके बारे में भी जान सकते हैं।
अब बात करें इसके प्रॉफिट एंड लॉस की कि आखिर कंपनी किस तरह से काम कर रही है, तो फ्रेंड्स मैं आपको कोई ज्यादा हिस्ट्री तो नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं आपको 5 साल का इसका डाटा दिखाना चाहूंगा, तो आपको पता चल पाएगा कि आखिर कंपनी का बिजनेस किस तरह से देखने को मिल रहा है। तो आप इसको देख लीजिएगा। अगर हम बात करें सेल्स की या रेवेन्यू की कि आखिर कंपनी किस तरह से हमें जनरेट करती हुई देखने को मिली है, तो यह मार्च 20 में अगर आप देखेंगे तो 2000 करोड़ रुपए की सेल्स कंपनी करती हुई देखने को मिलती थी, और आज मार्च 25 में देखेंगे तो आप यह 4643 करोड़ रुपए तक सेल्स कंपनी करती हुई देखने को मिलती है। और आप ट्रेलिंग 12 मंथ में देखेंगे तो यह 5350 करोड़ तक की सेल या आपको रेवेन्यू जनरेट करता हुआ देखने को मिलेगी। बात करें कंपनी की, तो जिस तरह से कंपनी की सेल्स आपको बढ़ती हुई देखने को मिलेंगी या कंपनी का बिजनेस ग्रो होता हुआ देखने को मिलेगा, तो कंपनी के एक्सपेंस भी उसी रेशियो में आपको बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे। बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स की, अगर हम 5 साल के डाटा के अकॉर्डिंग देखें तो कंपनी 356 करोड़ से 520 से 1355, फिर 1060, 798, 1237 और 1594 करोड़ रुपए तक के प्रॉफिट्स या ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स कंपनी के देखने को मिलते हैं। बात करें कंपनी के नेट प्रॉफिट की कि कंपनी बिजनेस के बाद और एक्सपेंस करने के बाद कितना प्रॉफिट जनरेट कर पा रही है, तो आप इसके नेट प्रॉफिट को देखेंगे तो आपको पता चल पाएगा कि पिछले 5 सालों में कंपनी की जो नेट प्रॉफिट परफॉर्मेंस है किस तरह से देखने को मिली है। 128 करोड़ से बढ़कर के 376 करोड़ तक जाते हुए देखने को मिले थे, 807 करोड़ देखने को मिले, 604 करोड़ देखने को मिले, 524 करोड़ देखने को मिले और 702 करोड़ देखने को मिले। और बात करें ट्रेलिंग 12 मंथ में तो 941 करोड़ रुपए के कंपनी के नेट प्रॉफिट देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स बात करें कंपनी की, तो कंपनी काम अच्छा करती हुई देखने को मिल रही है। और अगर आप इसके ओपीएम परसेंटेज देखेंगे यानी कि जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, तो आपको यह भी इसके शानदार देखने को मिलेंगे जो कि इस स्टॉक को इन्वेस्टमेंट के लिए सही बताते हैं। तो फ्रेंड्स ऐसे हम बात करें कंपनी की, तो कंपनी के बिजनेस में कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलती है, कंपनी अच्छा काम कर रही है और कंपनी की जो नेट प्रॉफिट्स है यह भी लगातार बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। और आप भी इसके नेट प्रॉफिट या प्रॉफिट एंड लॉस को देख करके बताइएगा कि आपको यह कंपनी बिजनेस वाइज कैसी देखने को मिल रही है। स्टॉक प्राइस CAGR भी आपको बताना चाहूंगा। अगर आप 10 साल का इसके स्टॉक का CAGR निकालेंगे तो 46% के CAGR से इसने 10 साल में अपने इन्वेस्टर्स को पैसा बना करके दिया है। 5 साल में आप देखेंगे तो भी 91% के धमाकेदार CAGR से इसने रिटर्न्स बना करके दिए, और पिछले 3 साल में आप देखेंगे तो 82% के CAGR से इस स्टॉक ने रिटर्न्स बना करके दिए, और 1 साल के आपको दिखा चुका हूँ 102% से ज्यादा तक के CAGR के रिटर्न्स इस स्टॉक ने जनरेट किए। बात करें इसकी बैलेंस शीट की, तो फ्रेंड्स इसकी बैलेंस शीट भी आपको बताना चाहूंगा। बात करें एक कंपनी को डिस्कस करने के लिए तो काफी सारी चीजें होती है, काफी सारी चीजें पॉजिटिव होती हैं तो काफी नेगेटिव होती हैं, लेकिन फ्रेंड्स आपको ज्यादा डीप जाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप मोटा मोटा देख लेते हैं तो भी आपको एक अच्छे स्टॉक की पहचान हो जाती है या आप एक अच्छे स्टॉक का सिलेक्शन कर पाते हैं। बात करें इसकी बैलेंस शीट के हिसाब से तो आप देख लीजिएगा। अगर हम रिजर्व्स को देखें तो यह आप मार्च 20 यानी कि 5 साल से फ्रेंड्स देख सकते हैं, तो आपको पता चल पाएगा कि किस तरह से हमें इनकी रिजर्व्स देखने को मिले। 1834 से 2182, 2182 से 2968, 2968 से 3375 और 3375 से 3853। और बात करें मार्च 25 में तो 6251 करोड़ रुपए कंपनी के रिजर्व्स देखने को मिल रहे हैं। बात करें वहीं बोर्डिंग की यानी कि कर्ज की, तो फ्रेंड्स जिस तरह से कंपनी का बिजनेस बढ़ा है तो कंपनी पे जो डेप्थ है ये भी हमें बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। तो यह कहा जाए तो कंपनी का धीरे धीरे कर्ज भी हमें बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है, लेकिन अगर आप रिजर्व से कंपेयर करेंगे तो आपको डेप्थ कोई इतना देखने को नहीं मिलेगा। अगर हम बात करें रिजर्व्स की तो जहां रिजर्व 6251 करोड़ देखने को मिलते हैं मार्च 25 की, अगर हम बात करें लेटेस्ट तो कंपनी पर 2861 करोड़ रुपए का कर्ज या हमें बोर्डिंग भी देखने को मिलती है। तो यह भी आपको पता होना चाहिए। तो फ्रेंड्स कंपनी पर कर्ज है या कंपनी कर्ज लेकर के काम कर रही है तो इसका मतलब यह नहीं है कि स्टॉक खराब हो गया है। काफी सारी कंपनियां कर्ज लेने के बाद अच्छा बिजनेस करती है, अच्छा रेवेन्यू जनरेट करती है और अपने इन्वेस्टर्स को भी अच्छा पैसा बना करके देती हैं। तो फ्रेंड्स बात करें इसकी बैलेंस शीट की तो बैलेंस शीट ठीक ठाक देखने को मिलती है। बात करें बोर्डिंग से ज्यादा अभी भी हमें कंपनी के रिजर्व्स देखने को मिलते हैं जो कि इसकी बैलेंस शीट को पॉजिटिव बनाते हैं, तो आपको इसके बारे में भी पता होना चाहिए। अब बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न की तो इसको भी देख लेते हैं कि शारदा एनर्जी एंड मिनरल्स में शेयर होल्डिंग पैटर्न किस तरह से देखने को मिल रहा है। या बात करें निवेशकों की तो निवेशकों की हिस्सेदारी कंपनी में किस तरह से देखने को मिलती है, और किसी भी स्टॉक का एनालिसिस करते समय यह भी देखना बहुत जरूरी है और इससे भी अच्छे स्टॉक की पहचान करने में मदद मिलती है। बात करें इसमें शेयर होल्डिंग पैटर्न की तो प्रोमोटर्स को मैं आपको बताना चाहूंगा। अगर आप मार्च 25 और जून 25 के हिसाब से देखेंगे या आप थोड़ा पीछे जाकर के भी देखेंगे तो आपको 73.16, 73.16, 73.16 और 73.16 यानी कहा जाए तो प्रोमोटर्स की हिस्सेदारी हमें इसमें एज इट इज देखने को मिल रही है। इसमें कोई बदलाव देखने को नहीं मिलता है, जो कि यह भी एक पॉजिटिव हमें देखने को मिलता है। बात करें इसमें FIH की तो आप FIH को देखेंगे तो आपको FIH इसमें मामूली से अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाते हुए देखने को मिलेंगे, तो यह भी एक पॉजिटिव कहा जा सकता है। और बात करें DIH की तो DIH भी मामूली सा इसमें अपनी हिस्सेदारी को आपको बढ़ाते हुए देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स बात करें इसमें तो प्रोमोटर्स तो आपको इसमें सेम देखने को मिलेंगे, लेकिन FIH और DIH की हिस्सेदारी इसमें लगातार हमें थोड़ी थोड़ी बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। और बात करें रिटेल इन्वेस्टर्स की तो इनमें इनकी हिस्सेदारी मामूली सी कम होती हुई देखने को मिल रही है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि FIH और DIH इस स्टॉक में या इस कंपनी में अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं।
तो आशा करता हूँ अब आपको इस स्टॉक के बारे में अच्छी तरह से पता चल गया होगा कि कंपनी बिजनेस वाइज कैसी देखने को मिलती है। और बात करें कंपनी के फंडामेंटल्स की, तो कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे देखने को मिलते हैं। बात करें शारदा एनर्जी की, तो स्टॉक पे जो तेजी देखने को मिल रही है, तो 2 अगस्त को हमें एक बड़ी खबर देखने को मिली थी। शारदा एनर्जी की बात करें तो इनकी जो Q1 की अर्निंग्स है यह जारी कर दी गई थी। और बात करें इसके नंबर्स की, तो नंबर्स काफी धमाकेदार और चौंकाने वाले देखने को मिले थे, जिसके चलते स्टॉक में तेजी देखने को मिली है। फ्रेंड्स, बात करें मार्च 25 और जून 25 के हिसाब से, तो आप क्वार्टर बेसिस के हिसाब से देखिएगा क्या धमाकेदार नंबर्स देखने को मिले हैं। सेल्स को आप देखेंगे तो यह 1239 करोड़ देखने को मिलती थी, जो कि बढ़कर के 1633 करोड़ हो गई है। कहा जाए तो सेल्स या रेवेन्यू में हमें अच्छी खासी जंप देखने को मिली है। EBIDT को देखेंगे तो 271 करोड़ से बढ़कर के 617 करोड़ हो गई है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या धमाकेदार परफॉर्मेंस EBIDT की रही है। और आप नेट प्रॉफिट को देखिएगा, जहां कंपनी मार्च 25 में 100 करोड़ या 100 करोड़ के प्रॉफिट जनरेट कर रही थी, वह जून 25 में 437 करोड़ के देखने को मिले हैं। तो फ्रेंड्स, बात करें इसके नेट प्रॉफिट में, तो एक बड़ी जंप रही है। और आप EPS को देखेंगे तो 3 रुपये 7 पैसे से बढ़कर के 12 रुपये 33 पैसे आपको देखने को मिलेगा। तो कहा जा सकता है कि नंबर्स Q1 के धमाकेदार रहे हैं और इसी के चलते इस स्टॉक में शानदार खरीदारी भी देखने को मिली है। बात करें ईयर ऑन बेसिस के हिसाब से, तो भी चौंकाने वाले नंबर देखने को मिले। आप जून 24 से कंपेयर करेंगे इन नंबर से, तो आपको पता चल पाएगा। सेल्स को आप देखेंगे तो 76% की जंप देखने को मिलेगी। EBIDT की बात करें तो 137% की जंप देखने को मिलेगी। और नेट प्रॉफिट को आप देखेंगे तो 119% की जंप आपको नेट प्रॉफिट में देखने को मिलेगी। और EPS भी हमें 119% जंप करता हुआ देखने को मिला है। तो फ्रेंड्स, बात करें शारदा एनर्जी की, तो ईयर ऑन बेसिस के हिसाब से भी नंबर्स पॉजिटिव देखने को मिले और क्वार्टर बेसिस के हिसाब से भी पॉजिटिव रहे, तो जिसका असर आपको स्टॉक पर देखने को मिला या बाजार को इसके नंबर्स पसंद आए। तो फ्रेंड्स, बात करें शारदा एनर्जी की, तो काफी बातें मैं आपसे इस स्टॉक के बारे में कर चुका हूं और वीडियो की लेंथ भी थोड़ी बड़ी हो गई है। तो अब आपको इस स्टॉक के बारे में अच्छी तरह से पता भी चल गया होगा कि आपको इस स्टॉक में क्या करना चाहिए। और फ्रेंड्स, यहाँ पर एक बार फिर से आपको बताना चाहूंगा, मेरी स्टॉक पर बाय और सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपना इन्वेस्टमेंट का डिसीजन खुद से लीजिएगा। वीडियो एजुकेशन पर्पज के लिए। और वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं कैसी लगी आपको। आपका एक कमेंट और व्यूअर के लिए काफी हेल्पफुल होगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मैं मार्केट अपडेट और मार्केट से जानकारी की वीडियो लाता ही रहता हूँ। मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।